64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति के आज के इस एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24 लाइव। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है। वहीं यूपी के सियासी समर का मैदान भी अपने पूरे सबाब पर है। नेता लगातार दल बदल कर अवसरवादी राजनीति को हवा दे रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नए साथी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिससे बीजेपी आलाकमान के माथे पर पसीना है और सपा के खेमे में खुशी की लहर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राजभर के इस दावे पे कितना दम है या फिर कोरी कोरी बातें हवाबाजी ही कर रहे हैं। इसी नितिन कुमार सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, इनसे सीधे जानकारी लेते हैं कि आखिर इनकी बातों पे कितनी सच्चाई है। देखिए, राजभर ने ये दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो राजभर के दावे में कितना दम है, जो लोग बीजेपी में सपा में आने का प्लान बना रहे हैं और उनकी फेज लिस्ट कितनी लंबी है, अगर हर पहलू पर नज़र डालें तो और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि 1.5 दर्जन बीजेपी विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी पे आने की फिराक पे हैं। ऐसा दावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब मायने क्या है, और ये भी हम आपको बता दें कि आखिर वो कौन से नेता हैं वो जो बीजेपी से अलग हो गए समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। और साथ ही सवाल इस बात का भी रहेगा कि आखिर ऐसा बीजेपी के विधायक और मंत्री क्यों कर रहे हैं। तो हम आपका सिलसिलेवार तरीके से इन सभी का जवाब भी देंगे। देखिए, सबसे पहला कारण है सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज़गी। 2017 से लेकर जो अब तक का दौर देखा गया है वो योगी आदित्यनाथ की नाराज़गी और जो मौजूदा विधायक जो बागी विधायक के तौर पर देखे जा रहे हैं उनकी बीच की है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिन नेताओं ने पसीना बहाकर बीजेपी की सरकार बनवाई और उन्हीं की सुनवाई योगी सरकार में नहीं होती है, और जो सरकारी अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। और जो विरोधी हैं उनमें सबसे ऊपर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, जिनके नेतृत्व में सदन के अंदर बीजेपी के लगभग 100 से ज़्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे और शिकायत की थी कि उनकी अधिकारी तवज्जो नहीं देते हैं। आपको ये भी याद होगा कि सीतापुर के विधायक राकेश राठौर का एक वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल हो गया था और उन्होंने कहा था कि विधायकों की कोई वैल्यू नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी उन्होंने जल्द ज्वाइन कर ली थी, बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ, और उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि कई विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा हरदोई जिले के एक और विधायक ने अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर करी है और दिल्ली दरबार में योगी सरकार की शिकायत भी करी है। ऐसे में जिन विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के साथ बगावत की है तो उनका टिकट कटना भी तय है। इसी डर से वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। आपको दूसरा बड़ा कारण बताते हैं। योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर चेहरा 2017 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो सीएम का चेहरा साफ नहीं था और जीत मिलने के बाद सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में थमा दी गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी के तमाम नेता नाराज़ दिख रहे हैं और जिला पंचायत में चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की गति हुई है, दुर्गति हुई है, उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। उनको ये भी डर लग रहा है कि आगे चलकर कहीं बीजेपी 2022 का जो चुनाव है वो हार ना जाए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर जो दांव बीजेपी लगा रही है कहीं उसमें बीजेपी हार का सामना ना कर पाए, ऐसे तमाम नेता पाला बदलने के प्लान बना रहे हैं। तीसरा एक बड़ा कारण है कि नॉन परफॉर्मेंस कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं और राज्य मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट में तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनका कामकाज पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगला चुनाव के टिकट देने से पहले बीजेपी तमाम तरीके के मंत्रियों और नेताओं के जो क्षेत्र हैं उस पर सर्वे भी कराया जा रहा है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो कई मंत्री और विधायक को मिलाकर कुल लगभग 100 से ज़्यादा नेताओं के टिकट भी कट सकते हैं या उनके कार्य क्षेत्र भी बदले जा सकते हैं। इसी डर से नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं और दल बदल कर सपा अखिलेश के साथ आना चाह रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के जो दावे कर रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ भी दिख रही हैं। बीजेपी
के अंदर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो रुष्ट हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने में लगे हुए हैं और फिराक में हैं कि आखिर वो कब ज्वाइन करें। लेकिन एक बात ये भी समझिए, जो ओम प्रकाश राजभर साफ कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में एक बड़ा दल बदल होगा, यानी चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा ताकि संभल ना पाए, और साफ को इस तरीके का डबल फ़ायदा होगा और समाजवादी पार्टी जो है उसको भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा, वहीं दूसरी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी इन सारी चीज़ों को समझ रही है और ऐसे विधायकों जो बागी विधायक हैं उनको भी साधने की कोशिश ज़रूर करेगी, या भले ही उनको टिकट कटे या फिर उनका कार्यक्षेत्र भी बदला जा सकता है। अब देखना ये होगा कि जो दावे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं इन पे कितनी सच्चाई है, या आने वाले दिनों में जो बागी विधायक होंगे उन बागी विधायक कैसे समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति